हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आज आप लोगों का सेट नंबर 3 है जिसमें हमेशा आपके 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये जो आपका सेट चल रहा है इसमें करंट अफेयर स्टार्टिंग में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का क्या किया गया है, स्मारक घोषित किया गया है, और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, ये आप लोगों को बताना है। अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, और ये जो है ना ऑप्शन ए नई दिल्ली में क्या है, ये आपकी अनंतनाग झील है। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है वो हुआ है आपका कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है परिवार कल्याण कार्ड योजना को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, समीर वी कामन, और जो एस सोमनाथ है ना, इन्हें इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मा-ऑन की चपेट में आया है? मा-ऑन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसकी चपेट में आने वाला जो देश है वो कौन सा है? फिलीपींस। ऑप्शन ए। भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? सतत विकास के नए मॉडल का नाम है अर्थ गंगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं? और इसका सही आंसर मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? विराट कोहली। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। किस खिलाड़ी ने 2022 में BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका सही आंसर जो होगा ना, सही आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी की है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क आपका सही आंसर होगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? पूर्वोत्तर का राज्य है हमारा नागालैंड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? इस रिपोर्ट को जारी किया गया है ICMR के द्वारा। मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट थे? रशिया के। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? सबसे ज्यादा जो मामले हैं NCRB के अकॉर्डिंग वो है आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? ये किया है न्यू दिल्ली ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EV बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए टाटा नरसिंह राव। कृषि उत्सव नुआखाई जुहर
कृषि उत्सव है नुआखाई जुहर मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश रैना ने आईपीएल से संन्यास ले लिया, ये किस टीम से खेलते थे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ये खेलते थे चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से अब आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वो है आपका उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु की बात करते हैं तो हमारे उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? ऑप्शन बी कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। सो मानस जो है ना, ये आपका देखो कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, मानस असम का है ना कि आपका मध्य प्रदेश का, और पेरियार केरल का है। क्या नेशनल पार्क ये आप लोगों के हैं, तो द कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, मानस आपका असम में है और पेरियार केरल में है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन सी यहाँ पर 252 किलोमीटर की पूरे उत्तराखंड में है, ये 252 किलोमीटर, ठीक है ना, सबसे लंबी। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? महिला साक्षरता की दर आपसे पूछा है। सो 70.70% है, ऑप्शन बी। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? सो ये है नैनीताल में, ऑप्शन बी। जनवरी 2021 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? 1921 में, जनवरी 1921 में, ऑप्शन ए बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? तो इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे ऊंची है वो है नंदा देवी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, एक तो नंदा देवी की हाइट बताएंगे आप लोग, दूसरा कामेट पर्वत की हाइट भी बताएंगे। उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? सो उत्तराखंड हिंदी अकादमी जो है वो पीताम्बर दत्त बर्दवाल के, ऑप्शन ए। तो अभी यहाँ पर रैपिड फायर चल रहा है विदाउट एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो आंसर दीजिएगा आप लोग। उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन कब हुआ? 1994। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाते? और ये बताओगे कि 2022 में हम अपने उत्तराखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं? 9 नवंबर को, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली गंगा धौली गंगा तथा काली नदी का जो संगम बनता है वो कहाँ पर बनता है? धौली और काली का संगम खेला में, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य युग्म का चयन करना है। करो भाई। असत्य युग्म का जब आप चयन करेंगे तो नंदा देवी क्या उत्तरकाशी में है? देखो जिम कॉर्बेट तो 2 जनपदों में फैला, एक पौड़ी में एक नैनीताल में, दोनों से। गोविंद तो उत्तरकाशी में, पर नंदा देवी का है चमोली में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका रॉन्ग है। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? केदारनाथ की यहाँ पर गौरी कुंड से स्टार्ट होती है पैदल यात्रा। नदी जिस पर कोटेश्वर डैम निर्मित किया जा रहा है वो कौन सा है? भागीरथी। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट होता है, तो ये हालांकि जो आपका उत्तराखंड महिला सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, बिकॉज तब क्या होता था, एक एंग्लो इंडियन अपॉइंट होता था, इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर अब आगे क्वेश्चन पूछे जैसे कि आपका पूछा गया है 2021 की वन आरक्षी की भर्ती में, तो वहां पर ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत इसे समाप्त कर दिया है। निम्न में से कौन नंदा राजात यात्रा से संबंधित है? चौसिंगिया खांडू और छतौली। तो आप जानते हैं कि दोनों का ही संबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी, नैनीताल। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। आगे है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भटवाणी एवं मोरी जो तहसील है वो कौन से जनपद में है? मोरी और भटवाणी। सो इसका सही आंसर होगा भाई उत्तरकाशी में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI है ना, उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुक्तेश्वर में किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा 22 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी डैम किन नदियों के संगम पर बना है? टिहरी डैम बना हुआ है भागीरथी और भिलांगना, ऑप्शन सी। भारत का राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है बताओ? जैसे आप जानते हैं वर्तमान में 28 राज्य हैं और हमारा जो उत्तराखंड है वो है 27वें नंबर का, ऑप्शन सी। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। लिपुलेख पास कहाँ पर है? सो आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है कि उत्तराखंड में निम्न का कार्यक्षेत्र जो है वो पर्यावरण से रहा है, किसका बताना है? बताओ भाई जल्दी से कमेंट करो। सो इसमें आपको ध्यान रखना है जो सही आंसर होगा वो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जी। सन 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? कालू मेहरा जी ने किया था, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्राणोत्सर्ग के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली थी? थर्ड का बी हो जाएगा श्रीदेव सुमन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाड़ी नरसंहार जो हुआ था ये कब हुआ था? तिलाड़ी नरसंहार 30 मई 1930, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला क्या है? सो हरेला की अगर बात करूँ जो जुलाई महीने में मनाया जाता है, हरेला एक त्योहार है। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण जो कि तिलहरी है वो कहाँ पहना जाता है? शरीर के किस अंग में उसे पहनते हैं? तिलहरी को गले में पहना जाता है। एंड नेक्स्ट आपको विचार करना है और उद्यान से होकर के बहती है निम्न में, और सही आपको बताना है। सो बताइएगा इसमें से सही सुमेलित है। कार्बेट नेशनल पर अलकनंदा है, फूलों की घाटी यमुना है, गंगोत्री। तो वह इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस्साऊ डैम जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? किस्साऊ डैम टॉन्स। निम्न नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सो सहायक की बात करूं तो वो आपकी इंद्रावती, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? सो ये आपका 18 अगस्त से 6 सितंबर, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? अल्पसंख्यक धर्म सबसे बड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, मुस्लिम। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा जो है वो कहाँ पर है? लाखुड़ियार। सो सही आंसर अल्मोड़ा जिले में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? कोशी नदी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नंधौर दून कौन सी जनपद में है? नंधौर दून
सो नंधौर दून है हमारा नैनीताल, ऑप्शन बी। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है किसे किसे? सो ये जो पृथक करता है महान हिमालय और लघु हिमालय को। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? 16 का आंसर हरिद्वार। निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में कौन सा जलाशय है? सो 17 का ए नानक सागर। प्रसिद्ध धारी देवी का मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध धारी देवी का मंदिर कहाँ पर है? श्रीनगर के नजदीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलो वे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश बसंत देव, ऑप्शन डी। निम्न में नानक सागर डैम किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर में नानक सागर डैम है। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है? उत्तराखंड का जन घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, वो कौन सा पुरस्कार है? और आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं आए हुए ये आपने पहले कहीं ना कहीं करा है। सो 22 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सो व्यवस्थित कीजिए। आप लोगों ने जो राष्ट्रीय उद्यान BS नेगी सेकेंड एडिशन मैंने कराया था उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को चैप्टर कराया था। सो आप फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। गंगोत्री सबसे बड़ा है, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो घटते क्रम में अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो सही होगा 23 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को हम और किस नाम से जानते हैं? सो इन्हें हम जानते हैं ऑप्शन बी वृक्ष मानव के नाम से। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, इसके बाद आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आज रहने वाले हैं। सो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट है कहाँ, उसका नाम बताना है, कब बना है ये बताना है। फिलहाल जो स्थापना की थी वो स्वामी राम ने की थी। सो उत्तराखंड के 50 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन अभी तक आप कर चुके हैं। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसे? सो 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये किसे किसे जोड़ता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबली गंगा सबसे लंबी नदी है कहाँ की? सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए श्रीलंका की। महाबली गंगा पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या होगा? ए यहाँ पर खिर्गिज प्रजाति के घर का क्या नाम है? खिर्गिज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का बी नेपाल, सॉरी यूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूर्त हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। जायकवाड़ी डैम बना हुआ है कौन सी नदी पर? जायकवाड़ी। सो ये बना है गोदावरी पर। और फटाफट कमेंट करके ये बताओ कि जायकवाड़ी डैम है कहाँ? प्लूटो ग्रह है। प्लूटो ग्रह कौन सा है इनमें? प्लूटो ग्रह मतलब होता है 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी बौना ग्रह, है ना। बौना ग्रह है प्लूटो ग्रह, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप 6 का एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? एन्नौर समझ सकते हो, एन्नौर से ऑप्शन तमिलनाडु। कुचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 8 कर्नाटका, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा।
अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। सो 9 का ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो के बर्फ के मकान है। एस्किमो के बर्फ के मकान को क्या कहा जाता है? इग्लू। चंदन के वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं? सो चंदन कर्नाटका मैसूर फेमस स्थान है। मकराना संगमरमर की खान कहाँ पर स्थित है? मकराना राजस्थान। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। ऑप्शन बी। प्रत्येक 2 देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? देशांतर के बीच के साथ साथ अक्षांश के भी बताएंगे आप लोग। अक्षांशों की है ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है, किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अभी हाल ही में यूपी का एक नया टाइगर रिजर्व बना है, जल्दी से कमेंट करो। यूपी का टाइगर रिजर्व भी बना है और आपका हाथी रिजर्व भी बना है, तो फटाफट बताओ वो कौन से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आर्गन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो कौन सी है? आर्गन गैस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश ऑप्शन बी कजाकिस्तान है। बौद्ध ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथ में भारत को कहा गया है जम्बूद्वीप। ऑप्शन ए। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है नियाग्रा जलप्रपात। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है? रिहंद नदी घाटी परियोजना। टाइम कम है आप लोगों के पास पेपर में, और उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, टाइम कम दे के आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि मैम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताइए तो वो काम भी कर देंगे, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए विद एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए या फिर ऐसे ही। सूर्य की सतह का जो तापमान होता है लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइटन उपग्रह है किसका? टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। किसका है भाई? शनि का उपग्रह है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? गोविंद सागर झील हिमाचल में है। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। पिछौला झील कहाँ पर है बच्चे? पिछौला झील। पिछौला झील की बात करते हैं तो ये है हमारे उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। किस देश के बागान फैजेंडा है? किस देश के बागान फैजेंडा है? ब्राजील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन ए। लोनार झील है जो कि, बताओ जल्दी से। लोनार झील काफी चर्चा में रही है, महाराष्ट्र में है। पृथ्वी के सदृश ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सदृश शुक्र। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। ऑप्शन डी। विजयनगर शहर किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है, इसमें सेकंड।
पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में है? पूर्वी तिमोर। एशिया में आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है बच्चे? आटाकामा। दक्षिण अमेरिका पूर्वी घाटी व पश्चिमी घाटी मिलते हैं कहाँ पर? और पश्चिमी घाटी को क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को ही जाना जाता है। और पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है, ये मैंने आपको पहले एक बार बताया था, इनका जो मिलन होता है वो नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन सी। भारत में मीठे पानी की विशाल झील कौन सी है? सो क्वेश्चन नंबर 4 का डी, वुलर झील, चिल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रपुत्र का नाम। समुद्रपुत्र नाम है किसका? 5 का सी, लक्षद्वीप। शेषनाग। अच्छा, लक्षद्वीप अभी हाल ही में 2 बीच घोषित हुए हैं, तो वो कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। शेषनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबे दिन की बात करते हैं तो वो 21 जून को होता है, डी। टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है यूरोप में। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन नंबर 9, गुरु शिखर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, सी, नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी है। ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। लेप्चा व भूटिया निवासी हैं कहाँ के? लेप्चा और भूटिया कहाँ के निवासी हैं? सिक्किम के। कहाँ के हैं? सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है कहाँ पर? सो क्वेश्चन नंबर 18, ए, असम में। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ कहाँ है? जो कि लोकटक झील में है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की और सबसे बड़ी झील है, और इसका नाम है कौन से राज्य? मणिपुर। इटली की गंगा कहलाती है कौन? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की बाह्य परत का नाम क्या है? सूर्य की जो बाहरी परत होती है इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? 5, 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदा जल विद्युत परियोजना है। कुंदा जल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पुराना निवासी माना गया है किसे? ये नेग्रिटो को माना गया है। विषुवत वर्षा वाले वन जो हैं वो कौन से होते हैं? विषुवत वर्षा वाले सेल्वास, ऑप्शन डी 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा दिन व रात होते हैं कब, कहाँ? सबसे लंबा दिन और रात होता है शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी। पूरब का मोती कहा जाता है? श्रीलंका को। सुंडागढ़ पाई जाती है। सुंडागढ़ पूर्वी हिंद महासागर 28 का बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। बेम्बनाद झील कहाँ पर है भाई? बेम्बनाद केरल। कोयना डैम, कोयना डैम कोयना नदी पर बना हुआ है और ये हमारे भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। ओजोन परत पाई जाती है कौन से मंडल में? समताप मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है
कौन से मंडल में? पृथ्वी की वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। हवाई द्वीप की खोज हुई थी, ये साउथ अमेरिका में है और इसकी खोज 1770 में हुई थी, ऑप्शन ए। सो ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हैं। अब चलते हैं हम हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है, तो बताइएगा निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बनेगा क्या? क्या बनेगा भाई? नेह धन गुण, ऑप्शन सी। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है, पुनर्जन्म। पुनः धन जन, गुणाकेश का संधि विच्छेद, गुणाकेश। 3 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, गुणा धनकेश, गुणा का धनकेश। आगे है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि, महर्षि में है बच्चे गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि का उदाहरण है यशः धनदा, यशः धनदा का संधि विच्छेद होगा यशोदा। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद बताना, अक्षोहिणी। बी अक्ष धन उहनी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब चलते हैं हिंदी की भाषाओं की तरफ। सो हिंदी किस भाषा परिवार की है? सो आप जानते हैं जो हिंदी है वो हिंदी हमारे किस परिवार की भाषा है? सो यहाँ पर आपको याद रखना है भारोपीय परिवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है ना? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है इसका नाम है ऑप्शन ए, हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? सो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अप्रभंश से, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? सो हिंदी की बोली की बात करें तो हिंदी की जो भाषा है ना, भाषा बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है पूछा है, तो वो है तेलुगु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने देखो कन्नौजी की बात करते हैं तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, सौरसेनी अप्रभंश से निकली हुई है। और बांगरू की बात करते हैं तो बांगरू हरियाणवी जो कि आपका सौरसेनी अप्रभंश पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है। अवधी की बात करें तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो कि पूर्वी हिंदी से निकले हुए हैं, अर्धमागधी अप्रभंश से आती हैं, है ना। सो यहाँ पर तेलुगु नहीं आता है, ठीक है ना। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक फेमस है? ब्रजभाषा जो हम बात कर रहे हैं वो है काव्य भाषा के रूप में फेमस हुई है। देखो भाई जो ब्रज भाषा है ये भी हमारे जो है पश्चिमी हिंदी और सौरसेनी अप्रभंश से डेवलप है। तो पश्चिमी हिंदी या सौरसेनी अप्रभंश से 5 बोलियां फेमस हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं। 5वीं है बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं। जो बुंदेली है वो छतरपुर मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ इलाकों में बोली जाती। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा आगरा उत्तर प्रदेश वाला एरिया आता है। खड़ी बोली में आपका दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये वाला एरिया लगता है। और बांगरू में हरियाणवी है तो रोहतक हरियाणा में ये बोली जाती है। पूर्वी हिंदी देखो भाई पूर्वी हिंदी जो है ना ये अर्धमागधी अप्रभंश से डेवलप है, विकसित है। ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती हैं। अवधी लखनऊ में बोली जाती है, बघेली रीवा मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ एरिया में, और छत्तीसगढ़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में। बिहारी हिंदी जो कि मागधी अप्रभंश से डेवलप है। मगही मैथिली भोजपुरी, मगही मैथिली भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं जो मागधी अप्रभंश से डेवलप है। पहाड़ी हिंदी में जो पहाड़ी हिंदी है ये जो आपकी विकसित है ये खस सौरसेनी अप्रभंश, खस
या फिर सौरसेनी अप्रभन से डेवलप है, प्रभावित है, ठीक है ना। सो इसके अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊं नहीं आते। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत राजस्थानी सौरसेनी अप्रभन से डेवलप है। इसमें 4 बोलियां हैं, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मारवाड़ी। जो मेवाती है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। मेवाती अलवर, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ, और भरतपुर में। हाड़ौती जो है वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। जबकि मारवाड़ी की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जालौर, सिरोही वाला जो एरिया है वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो भाई आगे क्वेश्चन करेंगे अब आंसर। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वर्ग है हमारा राजभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा मत करना, राजभाषा के रूप में रखते हैं। ढूढ़ानी बोली है। ढूढ़ानी बताओ मुझे किस बोली का अन्य नाम ढूढ़ानी भी है? जल्दी से कमेंट करो। कौरवी तो खड़ी बोली का है और कौरवी को नागरी सरहिंदी भी कहा जाता है। और आपसे पूछा है ढूढ़ानी, तो बताइएगा ढूढ़ानी किस बोली का अन्य नाम है? कमेंट में बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपका जो ढूढ़ानी बोली है 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। एंड ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका जो सही आंसर पुरानी बांग्ला को। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सो 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मराठी। क्या हो जाएगा? मराठी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? सो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? सो 17 का डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की जो भाषा है इसे हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की जो भाषा है वो हिंदी होगी। भारत की जो भाषा है वो हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी। सो 18 का सी, देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? जो वर्तमान में हिंदी है वो किसका प्रचलित रूप है? खड़ी बोली का ऑप्शन सी। हिंदी भाषाओं बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी के अंतर्गत आती? अभी मैंने बताया था ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? सो बच्चे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू मैंने बताया था। सो इनमें से कौन सी नहीं है? अवधी बघेली। बघेली तो भाई पूर्वी हिंदी की है। 21 का क्या हो जाएगा? डी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भाषाओं से आपका। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा, टिक कर सकते हैं और एलिमिनेट भी हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया। 343 से लेकर 351 तक दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सो ये आप लोगों का जो है चेन्नई में। ऑप्शन टी, सी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अगर हाँ पे ढूढ़ानी याद रखना है, जयपुरी को कहा जाता है ना, जयपुरी को ढूढ़ानी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ पर ध्यान रखना। हाँ भाई, इसकी बात कर रहे थे कि हिंदी भाषा के विकास का जो सही क्रम है वो आप लोगों को बताना था। सो 24 का ए हो जाएगा यहाँ पर, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ब्रज भाषा क्या है? सो ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी की बोली है। आगे है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही मैथिली और क्या बताया था भाई? जल्दी बताओ। मगही, मैथिली और आपका
एम का स्क्वायर बी भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी हिंदी, मागधी अभ्रंश कहा था। सो 26 का डी बिहारी का। हिंदी खड़ी बोली किस अप्रभंश से डेवलप है? हिंदी खड़ी बोली। सो खड़ी बोली तो अभी जस्ट बताया है स्टार्टिंग में, सौरसैनी अप्रभंश से है। नेक्स्ट है आपका भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब हुई है? 1956 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? आंध्र प्रदेश का हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आंसर दीजिएगा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बी पूर्वी हिंदी। आगे है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 14 सितंबर 1949, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कल ही बताए थे, बाल गंगाधर खैर यानी कि बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? डी 22। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है भाई? संस्कृत को मानते हैं आदि जननी। तो आगे है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क। अब आप मुझे बताएंगे 2022 में कहां पर होगा? निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? देखो वही विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और मातृभाषा हिंदी दिवस कब मनाते हैं? मातृभाषा दिवस फटाफट बताओ। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम? पाली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अप्रभंश से विकसित बोली कौन सी? अर्धमागधी से डेवलप्ड कौन सी है? बघेली। एंड क्वेश्चन नंबर 12 संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? इसमें हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन डी। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1966। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए 1967। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी के नाम से किसे जाना जाता है? खड़ी बोली। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर आता है समास। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? किसमें बेटा? गुरुदेव। तो सबसे पहले तो समास कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे? संक्षेप। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, तो जब वहां पर क्या हो रहा था, जब यहाँ वहां वर्ण मिल रहे थे तो वो संधि थे। जब 2 शब्दों का मिलन होता है और उनमें विकार उत्पन्न होता है तो वो समास होता है। समास के जो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। इनमें ये पूछा जाता है कि कौन से समास के दोनों पद अप्रधान हैं। दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि के होते हैं। दोनों पद प्रधान किस समास के हैं? द्वंद्व समास के। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? द्विगु समास का और तत्पुरुष समास का, और साथ में कर्मधारय का। ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा प्रधान होता है? जिसका पहला पद अव्यय और प्रधान होता है तो वो होता है अव्ययीभाव समास। सो अब आंसर दो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? क्योंकि टोटल तो समास के होते हैं 6, लेकिन उसमें जो तत्पुरुष समास है उसके भी भेद होते हैं। वो कितने होते हैं उनका नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में बताना है।
गुरुदेव शब्द में समास है। सो इसमें जो समास है वो जाएगा ऑप्शन आपका सी, बहुब्रीय समास है। कौन सा है? बहुब्रीय समास है। एंड गुरुदेव, अरे रुको रुको रुको, डी होगा बेटा कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय। गुरुदेव में होता है कर्मधारय। बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा? बारहसिंगा। सो 18 का आपको ध्यान रखना है, द्विगु समास है 18 का, ऑप्शन ए। कर्मधारय समास उदाहरण है किसका? कर्मधारय समास का उदाहरण है इनमें से कौन? श्वेत पत्र। परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद। कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो बच्चे अव्यवी बताया था, कर्मधारय बताया था, द्वंद्व बताया था, अन्वय तो आपने कहीं नहीं पढ़ा था ना, ऑप्शन डी। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। 22 का सी। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन। कर्मधारय जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से मग्न। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? ब्रजपाणी। तो ब्रजपाणी बहुब्रीय, तीसरा अर्थ निकलता है वज्र पाणी, है ना। पंचवटी शब्द में, पंच यानी कि नंबर आ रहा है, संख्या को डिनोट कर रहा है। जब संख्या आती है तो वहां हमेशा द्विगु समास होगा। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हिंदी के क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए हैं। आज रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, आज आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस को तो जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक भाषा कंप्यूटर है? सो आंसर दीजिएगा इसका आप लोग। सो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? पास्कल, कोबोल, बेसिक या फोर्ट्रॉन। सो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा डी, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है? कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। ऑप्शन डी। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह भाषा कौन सी है? सो कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? सो कंप्यूटर की जो भाषा नहीं है वो कौन सी नहीं है? मॉडेम। बेसिक, पास्कल, जावा होती है लेकिन मॉडेम नहीं होती है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा कौन सी? इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा है आपकी जावा, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? सो 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, लैन। आप फटाफट से क्या करो, लैन का फुल फॉर्म कमेंट करो। WLL का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? WLL का वायरलेस एंड लोकल लूप, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है? 1995। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? ईमेल। ऑप्शन हो जाएगा 8 का डी, आर टॉमलिंसन। फ्री ईमेल, हॉटमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? सबीर भाटिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट का तात्पर्य क्या है? बिट, बिट का तात्पर्य आपसे पूछा है। सो बिट का तात्पर्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भौतिक बनावट हार्डवेयर कहते हैं। फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? गणित में, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? सो कंप्यूटर की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? लोटस। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। 1 किलोबाइट कितना बाइट के बराबर होता है?
1024 बाइट। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस आपसे पूछा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है डी। एंड स्मृति, कंप्यूटर स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? बिट्स। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? मॉनिटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। 20 का ऑप्शन सी। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? 22 का बाइट। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? मेमोरी का है स्टोरेज से। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन बी, यूएसबी पोर्ट का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? 1946, ऑप्शन ए। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस बताना है। सो बच्चे, स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या सभी? सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, माउस का आविष्कार किसने किया है? ये क्वेश्चन आपको करना है कमेंट करके, और ऑप्शन दे जाती हूँ आपको। सी और डी, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। ए और बी को कट कर देते हैं। सी और डी में से एक ऑप्शन बताओ, माउस का आविष्कार किसने किया? एंड यूपीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। एंड लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है किसका? लेजर प्रिंटर में प्रकाशित ड्रम का भी होता है, लेजर बीम का भी होता है, और आवेशित शाही टोनर का भी, इसलिए आंसर डी होगा। IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? लेडी एडा अगस्टा को, ऑप्शन ए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? जहाँ इसरो का हेडक्वार्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, वहीं उसी को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, और वो है हमारा बेंगलुरु। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक जो है ना, ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहा है। कैसा लगा आज का सेशन? मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को कराते हैं। जैसे जो स्टेनो का पेपर हुआ है ना, वो पेपर मुझे मिला है, और वो भी बिल्कुल क्या है, ऑफिशियल आंसर की के साथ में। तो उसको मैं आज कराऊंगी। उसमें GS और हिंदी के क्वेश्चन तो करा दूंगी, और बाकी जो आपका इंग्लिश का है और रीजनिंग का है उसे मैं पेपर को डाल दूंगी, आप उसे सॉल्व कर लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।